अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तैयब मजीद। आप फाइवर पर काम कर रहे हैं, आपने फाइवर का अकाउंट भी बना लिया, उसके ऊपर गिग भी क्रिएट कर ली, लेकिन उसके ऊपर ऑर्डर्स नहीं मिल रहे और ना ही गिग रैंक हो रही है, ना ही उसमें क्लिक्स आ रहे हैं, ना इंप्रेशंस आ रहे हैं और आप डिमोटिवेट हो रहे हैं कि यार ऑर्डर्स नहीं आ रहे, हमने काफ़ी टाइम से अकाउंट बना के रखा हुआ है। तो आज के इस वीडियो में आपको 8 ऐसी टिप्स के बारे में बताऊंगा जो कि पर्सनली मैं खुद यूज़ करता था पहले फाइवर का ऑर्डर्स लेने के लिए, क्योंकि अब हमारी गिग्स रैंक हुई हुई हैं, हमें ऑर्डर्स ऑर्गेनिकली मिलते हैं। लेकिन जब हमारे पास ऑर्डर्स नहीं होते थे तब हम क्या क्या पैंतरे आजमाते थे, हम क्या क्या चीज़ें करते थे ऑर्डर्स लाने के लिए। तो वही 8 के 8 टिप्स आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि ये 8 की 8 टिप्स आपने अगर अप्लाई कर ली अपनी गिग्स के ऊपर, अपने फाइवर के अकाउंट के ऊपर, तो आपकी लाइफ बदल जाएगी, आपको ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे और आपकी गिग रैंक होना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर हम सबसे पहले टिप की बात करेंगे, वो है प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च। आपने जब भी कोई अपनी गिग बनाए तो उसके ऊपर प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च आपने लाजमी करनी है। कीवर्ड रिसर्च क्या है कि आपने कोई भी अपनी किसी भी कैटेगरी में आप गिग बना रहे हैं, अपनी एक्सपर्टीज़ के हिसाब से, अपने स्किल्स के हिसाब से, लाइक आप काम कर रहे हैं यूट्यूब थंबनेल के ऊपर, तो आप यूट्यूब का थंबनेल डिज़ाइन करके दे रहे हैं लोगों को। लेकिन जब आप इसके सर्विसेज देते हैं, यूट्यूब थंबनेल डिज़ाइन आप पहले आप सर्च करते हैं तो उसके ऊपर आपको फाइवर पर आपको सर्विसेज मिल रही होती हैं 25,000, 30,000, 50,000 सर्विसेज आपको मिल रही होती हैं। तो और जब इतना ज़्यादा कंपटीशन होगा उस कीवर्ड के ऊपर, तो आप उसके ऊपर काम कैसे करेंगे? आपने काम तो आपने उसी पे करना है, यानी कि यूट्यूब थंबनेल के ऊपर ही काम करना है, लेकिन आप उस अपनी कैटेगरी को थोड़ा सा मॉडिफाई करें। आप अपने टाइटल में लिखते हैं कैची थंबनेल डिज़ाइन, अट्रैक्टिव थंबनेल डिज़ाइन, अट्रैक्टिव यूट्यूब थंबनेल डिज़ाइन। तो आपने जो स्टार्टिंग में आपने कीवर्ड रिसर्च करें ना, वो इस हिसाब से कीवर्ड रिसर्च करनी है कि आपने कम से कम कैटेगरी में रहकर, जहाँ पे कंपटीशन लो होता है, इसके ऊपर मैंने प्रॉपर एक कीवर्ड रिसर्च के ऊपर वीडियो बनाई हुई है। अगर आप यहाँ पे हो सकता है मैं आपको सही से ना समझा पाऊँ, लेकिन उस वीडियो पे मैंने आपको A to Z टोटल कैसा समझाया हुआ है कि आपने गिग क्रिएट करने से पहले प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च किस तरह से करनी है ताकि आपकी गिग रैंक हो। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई के बटन में भी आ रहा होगा। यहाँ पर हमारे नंबर 2 टिप होगी प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। आपने कंप्लीट अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना है। कैसे करना है इसका मिसाल आपको दे देता हूँ कि आप तो अपने घर पर आप अपने काम में बिजी होंगे उस वक्त, जाहिर सी बात है जब आप ऑनलाइन काम कर रहे होते हैं तो आप क्लाइंट के साथ फेस टू फेस बात तो नहीं करते ना, तो इसी वजह क्लाइंट आपकी प्रोफाइल को देखकर आपसे कांटेक्ट करता है। आपकी प्रोफाइल ही आपकी पोर्टफोलियो है, आपकी CV है, जो कि क्लाइंट देखता है कि इसकी स्किल्स मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बैठती है, फिट या नहीं बैठती। आपने जो भी उसके ऊपर इमेज लगाई हुई होती है, जो भी आपने उसके अंदर लिखा हुआ होता है, वो बड़े प्रोफेशनली और बड़े ध्यान से उसको लिखना होता है। क्यों? क्योंकि क्लाइंट ने आपसे काम करवाना है, क्लाइंट आपको पैसे देकर काम करवा रहा है, क्लाइंट आपसे कोई अल्लाह वास्ते काम नहीं करवा रहा, कोई फ्री में काम नहीं करवा रहा। जब कोई पैसा देता है तो आपका भी उसमें हक बनता है कि आप जो वो काम वो चाह रहा है उसके एक्सपर्टीज़ के हिसाब से उसको काम मिले। तो हर क्लाइंट ये चाह रहा होता है कि हमें अच्छे से अच्छा सेलर मिले, हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम करे। तो आपकी प्रोफाइल जो होनी चाहिए बिल्कुल परफेक्टली ऑप्टिमाइज होनी चाहिए। उसमें एक एक चीज़ करेक्ट फॉर्म में होनी चाहिए, उसके टाइटल, उसका थंबनेल, उसके डिस्क्रिप्शन A to Z उसमें प्रोफेशनली उसमें लगा होना चाहिए, ताकि कोई भी क्लाइंट आपकी गिग के ऊपर आए तो वो देखे हाँ यार ये बंदा मेरी एक्सपर्टीज़ के, मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिट बैठता है, तो मैं इससे ऑर्डर दूँ, इसको अपना काम कराऊँ। तो अपने प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करनी है लाजमी। और यहाँ पर हमारे पास तीसरी टिप है। तीसरी टिप हमारे पास क्या है? आपकी प्रोफाइल इमेज, यानी कि आपकी गिग इमेज। आप कोई भी सर्विसेज में काम कर रहे हैं, कोई भी गिग आप क्रिएट कर रहे हैं, तो आप पहले फाइवर पर जाते हैं, आप उसमें टॉपिक सर्च करते हैं कि मुझे इसमें काम करना हो। आप उसमें देखते भी हैं कि यार इस वाले इमेज वाले को या इस अकाउंट को ज़्यादा ऑर्डर्स मिल रहे हैं, तो आप सेम टू सेम उसी की तरह, या अक्सर लोग तो ये करते हैं कि वहाँ से डाउनलोड करते हैं इमेज और अपनी गिग में आकर आप पेस्ट कर देते हैं, तो वो समझते हैं कि यार हमें ऑर्डर्स मिलना शुरू हो जाएंगे। तो ऐसा कभी भी नहीं होगा, इससे आपका अकाउंट डी रैंक होगा। फाइवर का AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसकी बहुत हाई है, बहुत तगड़ी है, वो आपको पकड़ लेगा, आपको कॉपीराइट दे देगा और आपकी गिग भी रिमूव कर देगा। आप लाजमी आप आइडिया लें, लेकिन आइडिया लेने के बाद उस इमेज को खुद आपने अपने हाथों से डिज़ाइन करना है। आपको फोटोशॉप आता है, वेल एंड गुड, नहीं आता तो कैनवा पर कैसे बनाते हैं गिग इमेज, वो मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। जैसे यूट्यूब का थंबनेल बनता है वैसे ही फाइवर की गिग भी बनती है। तो उसका फाइवर की गिग आप कैनवा पर जाकर किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, उसका आई बटन में भी उसका लिंक आ रहा होगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगी। हमारे पास यहाँ पे चौथी टिप होगी कि आपने अपने टाइटल और टैग्स को ऑप्टिमाइज करना है। आपने टाइटल को बड़े प्रॉपर तरीके से, बड़े ध्यान से अपने टाइटल को डिज़ाइन करना है, अपने टाइटल को गिग्स में लगाना है।
कैसे लगाते हैं, क्या करते हैं, इसकी मिसाल आप कैसे देता हूँ कि आप कोई भी मूवी गूगल पर, आप कोई भी मूवी या कोई भी ऐसा ड्रामा सर्च करते हैं जो कि आपको देखना है, जैसे आप सर्च करते हैं आप पहली या दूसरी वेबसाइट में जाकर उस चीज़ को देख लेते हैं। तो आप में से कितने लोग होंगे जो सेकंड पेज पर जाकर उस चीज़ को देखेंगे, गूगल के सेकंड पेज पर जाकर या गूगल पे नीचे लास्ट के पेजेस में जाकर उस चीज़ को सर्च करेंगे। जब जो कि चीज़ आपको फर्स्ट 1-2 वेबसाइट्स पे मिल जाती है तो कौन जाएगा गूगल के दूसरे पेज पे या लास्ट में। तो आपने टाइटल और टैग्स में वही चीज़ रखनी है जो कि क्लाइंट सर्च करते हैं। हो सकता है ये वाला पॉइंट मैं आपको क्लियर ना बता रहा हूँ। तो टाइटल और टैग्स कैसे लगते हैं अपने फाइवर के गिग पर, उसका पूरा कोर्स मैंने बना के रखा हुआ है, पूरी एक वीडियो उसके डेडिकेटेड एक वीडियो बना के रखी हुई है। तो वो आपने लाजमी जाकर देखनी है। आपको एक एक चीज़ यहाँ पे आपको मैं जितनी भी टिप्स बता रहा हूँ ना उनके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी बना के रखी हुई है मैंने। और इन 8 की 8 टिप्स में अगर आपने अमल कर लिया, एक परफेक्ट दुकान आपने फाइवर पर लगा ली, तो आपके पास ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, आपकी गिग्स रैंक होना शुरू हो जाएंगी। यहाँ पर हमारे पास 5वीं जो टिप होगी वो होगी डिस्क्रिप्शन। अक्सर लोग यही करते हैं कि फाइवर पर एक वहाँ पर जाके पूरी की पूरी जिसके ऊपर ऑर्डर ज़्यादा आ रहे होते हैं, जिस अकाउंट के ऊपर, जिस गिग के ऊपर ऑर्डर ज़्यादा हुए होते हैं, उसकी पूरी की पूरी डिस्क्रिप्शन कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद वही अपने फाइवर में जाके पेस्ट कर देंगे। आपने फाइवर को उल्लू समझा हुआ है क्या? आपने फाइवर को उल्लू बिल्कुल भी नहीं समझना। फाइवर आपको फ़ौरन पकड़ लेगा, अभी नहीं पकड़ेगा, 2 महीने के बाद पकड़ लेगा, 3 महीने के बाद पकड़ लेगा, लेकिन पकड़ेगा लाजमी। और ऐसा पकड़ेगा ना कि आपकी गिग के ऊपर ऑर्डर्स लगे भी होंगे ना, तब भी आपका अकाउंट बैन हो जाएगा। तो आप बोलोगे यार ये तैयब भाई ये कि हमारे साथ क्या हुआ? तो इसे आपको पहले ही बता रहा हूँ कि आपने डिस्क्रिप्शन को सेम टू सेम एज इट इज़ जैसे लोगों ने लिखी हुई है वैसे नहीं रखना। मैंने इसके ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है। और मेन चीज़, जब भी आप डिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो अपने टाइटल का जो मेन कीवर्ड होता है, जो अपने टाइटल में रखा हुआ होता है, वही कोशिश करें कि डिस्क्रिप्शन की पहली लाइन में उस टाइटल को लाजमी रखें, उस कीवर्ड को लाजमी रखें। और यहाँ पर हमारे पास 6ठी टिप जो होगी वो होगी फास्ट और क्विक रिस्पॉन्स। कोई क्लाइंट आपके पास आता है, आपको मैसेज करता है, आपके अकाउंट पर आया, किसी भी क्लाइंट ने आपको मैसेज किया, तो आप ये मत समझना यार अभी मैं सो रहा हूँ, अभी मैं ये वाला काम कर रहा हूँ, थोड़ी देर बाद जाके उसको रिप्लाई करेंगे। तो फाइवर इस चीज़ को बड़ा स्ट्रिक्टली लेता है। फाइवर जब एक क्लाइंट को आप डिले और उसको रिस्पॉन्स देंगे ना, विद इन 5 मिनट, आज से कुछ महीने पहले, कुछ अर्सा पहले फाइवर ने एक टाइमर लगा के रखा होता है। जैसे भी कोई बायर आपको मैसेज करता था ना, बायर सेलर को मैसेज करता था, तो आपने विद इन अ मिनट भी उसके ऊपर विद इन 2 मिनट, सॉरी 2 मिनट का था, उसमें ऑप्शन टाइमर लगा हुआ होता था बाकायदा, कि अगर आपने उसको 2 मिनट के अंदर अंदर आपने अगर बायर को मैसेज नहीं किया ना, या बायर को रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो आपकी गिग डी रैंक होना शुरू हो जाती थी। आपको फिर फाइवर आपको बायर्स नहीं देता था, न्यू जो बायर्स आते हैं वो आपसे कांटेक्ट नहीं करवाता था, वो फिर किसी और को देता था जो क्विक रिस्पॉन्स देता था। तो ये मेन चीज़ होती है, जैसे फाइवर पे बायर का मैसेज आए फ़ौरन आपने उसका रिप्लाई करना है। आपने फाइवर की ऐप डाउनलोड कर लेनी है, 24 घंटे उसके ऊपर ऑन रहना है। तो यहाँ पर हमारे पास 7वीं टिप हमारे पास ये है कि आपने ऑर्डर को कैंसिल नहीं होने देना। ऑर्डर कैंसिलेशन आपने बहुत कम से कम रखनी है। अक्सर ऐसे होता है कि न्यू बायर्स जो होते हैं या कुछ ऐसे ही उंगली करने के लिए आ जाते हैं कुछ ना कुछ बायर्स, वो ऐसे करते हैं कि आपको ऑर्डर कर देते हैं, ऑर्डर करने के बाद फिर आपसे बोलते हैं यार बाय मिस्टेक मैंने ऑर्डर कर दिया, प्लीज़ कैंसिल दिस ऑर्डर। तो अक्सर लोग ऐसे भी होते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं कुछ काम करवा लेते हैं, वो अपना ऑर्डर कैंसिल करवा लेते हैं। तो आपने ऑर्डर कैंसिलेशन आपने बहुत कम से कम रखनी है। आपको मैं एक टिप देता हूँ, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और इंडियन, इन लोगों के साथ आपने काम बहुत कम करना है। इंडियंस काफ़ी हद तक सही हैं, लेकिन फिर भी एक रिस्की मामला होता है। आप यानी कि जब भी कोई आपको बायर मैसेज करता है ना, तो आपको उसकी जाके कंट्री देख सकते हैं। ये मैं आपको एक प्रो टिप दे रहा हूँ, ये पक्की ठप्पा नहीं है कि आपने इन लोगों के साथ काम ही नहीं करना। काम करना तो अपने रिस्क पे काम करना है, यानी कि आपने थोड़ी सी उसकी रिसर्च कर लेनी है कि बंदा कैसा था, जब आप उसके कोई मैसेज करता है ना बायर आपको, तो आप उसकी प्रोफाइल पर जाकर उसके प्रोफाइल में जाकर नीचे देख लीजिएगा आप इसने दूसरे बायर्स को यानी कि दूसरे सेलर्स को इसने कितने रेटिंग दी हुई है, पहले भी इसने काम करवाया है कि नहीं करवाया, या न्यू बंदा है, अगर काम करवाया तो इसने कितनी रेटिंग दी है। तो आपने ये भी लाजमी रख लेनी है बात अपने जहन में। और ये कि आपने ना ऑर्डर कैंसिल नहीं होने देना। हो जाता है 1-2 ऑर्डर कैंसिल हो जाते हैं, फिर आपने उससे सीखना है। अगर आपका मे बी ऑर्डर कोई कैंसिल होता है
तो आप उस चीज़ से सीखें कि यार कहाँ पर हमारा कम्युनिकेशन गैप आया, कहाँ पर हमसे कोई मिस्टेक हुई जिस वजह से हम क्लाइंट के रिक्वायरमेंट को कंप्लीट नहीं कर पाए, क्लाइंट के रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल नहीं कर पाए। तो ऐसी कौन सी मिस्टेक थी, तो आपने उस कैंसिलेशन से सीखना भी है, लेकिन कोशिश करनी है कि कैंसिलेशन कम से कम हो। अब यहाँ पर आती है हमारे पास 8वीं टिप। ये वाली 8वीं टिप जो है बड़ी ही तगड़ी टिप है और ये सबसे लास्ट में काम में आती है, इसलिए मैंने इसको सबसे लास्ट में ही इसको मैंने रखा है अपनी इस वीडियो में। क्यों? क्योंकि ये जब आपको क्लाइंट ऑर्डर करता है, ऑर्डर करने के बाद ऑर्डर कंप्लीट हो चुका, आपने ऑर्डर कंप्लीट करवा लिया, क्लाइंट ने आपको 5 स्टार रिव्यू भी दे दिया, ये उसके बाद की कहानी है। क्या? जब ये ऑर्डर कोई कंप्लीट होता है तो फाइवर प्राइवेट फीडबैक लेता है बायर से। क्यों? ताकि हो सकता है कि वो 5 स्टार रिव्यू जो उसने दिया हो वो आपका दिल रखने के लिए दे दिया। अक्सर ऐसा होता है कि 5 स्टार रिव्यू मिल जाता है, 5 स्टार रिव्यू लेना कोई बड़ी बात नहीं है, फाइवर पे वो मिल जाता है। लेकिन उसके बाद फाइवर ऑर्डर कंप्लीट होने के 24 घंटे के बाद, 24 से 48 घंटों के अंदर वो बायर को एक प्राइवेट फीडबैक का ऑप्शन देता है, जो कि सेलर को शो नहीं होता, ये सिर्फ बायर को शो होता है। प्राइवेट फीडबैक में वो ये पूछता है कि भाई वाकई ही इस बंदे ने काम आपके साथ सही किया है, इसकी कम्युनिकेशन आपके साथ कैसी थी और इसका बिहेवियर आपके साथ कैसा था, फ्रेंडली था, कैसा था। अगर तो बायर वहाँ पर भी आपको 5 स्टार रिव्यू देता है प्राइवेट फीडबैक में, तो समझ लें ये आपकी गिग को रॉकेट बना देगा। एक तो नॉर्मल आपके 5 स्टार रिव्यू ले लिया, वो आपकी गिग में, वो आपकी रैंकिंग में ऐड हो गया। लेकिन जब भी कोई बायर आपको प्राइवेट फीडबैक दे देना, क्योंकि हर बायर के पास जाता है, और जब भी कोई आपको फाइवर पर बायर प्राइवेट फीडबैक देता है 5 स्टार, तो आपकी गिग को रॉकेट लग जाता है, वो बूस्ट करती है गिग। और प्राइवेट फीडबैक अगर कोई क्लाइंट आपको प्राइवेट फीडबैक में भी 1 या 2 स्टार दे दे, तब भी आपकी गिग डी रैंक होना स्टार्ट हो जाएगी। सारी रैंकिंग अब प्राइवेट फीडबैक पे अफेक्ट करती है। कुछ लोग तो ये करते हैं कि वो ये लिख देते हैं कि अगर आपने ना हमें प्राइवेट फीडबैक अच्छा दे दिया तो आपको हम नेक्स्ट ऑर्डर में 10% डिस्काउंट दे देंगे, 20% डिस्काउंट दे देंगे। तो इस तरह से भी प्राइवेट फीडबैक लिया जाता है, लेकिन अक्सर लोग दे देते हैं, अक्सर लोग नहीं देते। तो उम्मीद करता हूँ ये वाली वीडियो आपको पसंद आएगी और ये 8 की 8 टिप्स आपने लाजमी अप्लाई करनी है अपनी गिग्स के ऊपर। और अब फाइवर जो है थोड़ा सा ऐसा स्ट्रिक्ट होता जा रहा है, तो आपने उसके ऊपर काम भी वैसे ही करना है, प्रोफेशनल अंदाज में सीरियस होकर काम करना है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।